नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि समाज क्यों नहीं मदद करता किसी की। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी आती है, कोई भी दुख आते हैं, कोई भी हमें सता रहा होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो अक्सर लोग अपने जानकारों से मदद मांगते हैं, रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं, अंत में समाज से मदद मांगते हैं। पर वो ये चीज़, हर बंदा ये भी चीज़ महसूस करता है कि जब समाज से मदद मांगते हैं तो समाज मदद नहीं करता। समाज के पास डींगे मारने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, समाज के पास बड़ी-बड़ी बातें करने के लिए बहुत समय होता है, समाज के पास समागम करके अच्छी-अच्छी आपस में एक-दूसरे को प्रोत्साहित करने वाली वो करने की बातें बहुत अच्छी होती हैं, बनावटी बातें बहुत अच्छी होती हैं। होली मिलन, दिवाली मिलन करने की परंपराएँ बहुत होती हैं, पर जहाँ मदद की बात होती है, जहाँ एक्चुअल हेल्प की बात होती है, वहाँ समाज मदद नहीं करता। और ये हर एक के साथ है, क्योंकि समाज में होता क्या है, हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की विचारधारा वाले लोग होते हैं, हर तरीके की फैमिलीज़ होती हैं, हर एक के अलग बैकग्राउंड होते हैं, अलग सोच होती है, अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग एटीट्यूड होता है, अलग पर्सनैलिटी होती है, उनकी आत्मा अलग होती है। हर इंसान की आत्मा किस भावना के प्रति इस जीवन को जीती है, ये मायने बहुत रखता है। इसके बावजूद समाज के भी कुछ नियम होते हैं, इनकी भी कुछ मर्यादाएँ होती हैं, समाज की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कोई भी समाज आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ना ही करेगा कभी भी। क्योंकि हर इंसान किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी से संबंध रखता है, किसी न किसी को किसी से ईर्ष्या है, किसी न किसी का किसी से द्वेष है। तो कभी-कभी या तो आपके सामने जो आड़े आ जाती है वो सोसाइटी के वो खोखले नॉर्म्स होते हैं, या आपके आड़े आ जाते हैं लोग जो खुद आपको नहीं पसंद करते, या आपके आड़े आ जाते हैं वो लोग जो सिर्फ़ दिखावे के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं, पर अदरवाइज़ नहीं करते। हर इंसान की ज़िंदगी में पल आता है जब वो समाज से मदद मांगता है, पर उसे मदद नहीं मिलती। ऐसे में इंसान को इस बात को समझना चाहिए कि ये आपका युद्ध है और ये आपको अकेले ही लड़ना है। आपको कभी भी किसी से मदद नहीं मांगनी, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। अगर आप सोचते हो कि आप समाज से एक्सपेक्टेशंस लगाओगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाओगे कि वो आपका सहयोग करें आपकी तरक्की में, आपकी मदद करें आपको बड़ा बनाने में, कामयाब बनाने में, आपको हिम्मत बढ़ाएँ, आपका हाल-चाल पूछें, आपकी देखभाल करें, आपकी हाँ में हाँ मिलाएँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। किताबी बातें अलग होती हैं, मंच पे कही बातें अलग होती हैं, पर ज़मीनी हकीकत में हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जूझ रहा है परेशानियों से, दुःख से। हर कोई आपसे पूछेगा ज़रूर कैसे हो, पर वो यही जवाब सुनना चाहता है कि हाँ जी, सब ठीक है, अच्छे हैं। कोई भी ये नहीं सुनना चाहता हाँ मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करो। क्योंकि जब आप ऐसा कहोगे, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। जीवन में हर एक इंसान ने संघर्ष देखा है और हर कोई देखेगा। इस भौतिक दुनिया में हर आत्मा को इस पूरे जीवन को संघर्षपूर्ण जीवन के साथ ही जीना होगा। हालाँकि हमें ईश्वर खुश करने के लिए उपहार भी देते हैं, खुशियाँ भी देते हैं, परिवार भी देते हैं, सुख भी देते हैं, पर जो जीवन का मूलभूत संघर्ष है, जद्दोजहद है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कभी-कभी ये संघर्ष हमारे खुद के द्वारा भी उत्पन्न हो जाता है। हमें कुछ पाने की लालसा है, उस चीज़ को पाना इतना आसान नहीं है, तो हमें मेहनत करनी होगी। हमें लालसा है अपने आप को बदलने की, तो उसमें मेहनत करनी होगी। हमें लालसा है पैसा कमाने की, उसमें मेहनत करनी होगी। हर इंसान को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन को किस तरीके से लेके जा रहे हो। क्या आपके खुद के फ़ैसलों के कारण ही आपका जीवन ख़राब तो नहीं हुआ? क्या दूसरों के फ़ैसलों के कारण की उपज है कि आपका जीवन ख़राब हो रहा है? क्या आपके अंदर लालच बहुत ज़्यादा है जो आपको गलत करने पे मजबूर कर रहा है? जितना जीवन को सिंपल बना के चलोगे, जितना शॉर्टकट से दूर रहोगे, जितना लालच से दूर रहोगे, जितना गलत कामों से दूर रहोगे, उतना आपको लोगों से कम हेल्प मांगनी होगी। बहुत लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को अपने डिसीजंस से, या यूँ कह लो उनके घरवालों के डिसीजंस के कारण इतनी कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि बाद में वो पछताते हैं कि हमने क्या कर दिया। बेवजह अपने आप को मुसीबत में डालना, बेवजह दूसरों की मुसीबतों को अट्रैक्ट करना, बेवजह दूसरों के खिलाफ़ परेशानी क्रिएट करना और बाद में खुद उसमें फँस जाना। तो इस बात को समझिए, आपको हर हालत में ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस बात को समझना होगा कि आपको कभी भी जब मदद की ज़रूरत होगी तो समाज आपकी मदद नहीं करेगा।
आपकी जीवन में आपको खुद अपने आप को मेहनत करके कुछ बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात है, जितनी मेहनत, जितना संघर्ष आप दूसरे को मिटाने में कर रहे हो, उतना संघर्ष और मेहनत अगर आप खुद को बनाने में करो तो आप बहुत जल्दी कामयाबी पालोगे। मैक्सिमम लोग बदले की भावना में, जलन की भावना में, द्वेष की भावना में, दूसरों का बुरा करने में अपनी ज़िंदगी के अहम सालों को बर्बाद कर देते हैं। और होता क्या है कि इस लड़ाई में वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। तो इस बात को समझिए कि अपने आप को बनाइए, अपने आप पर मेहनत कीजिए। आपके दुश्मन आपको पता भी नहीं चलेगा कितने होंगे। गुप्त शत्रु ऐसे पनपते हैं जैसे बरसाती मेंढक। तो औरों से लड़ाई झगड़ा किन किन से आप मोल लोगे, कब तक लोगे? इससे बेटर है कि समाज को आप दुश्मन मान के चलो बाद में कि भाई इन्होंने हमारी मदद नहीं करी। इससे बेटर है आप अपना खुद का उल्लू सीधा करो, अच्छे कर्म करो, कम से कम विवादों में पड़ो, कम से कम लोगों से पंगे लो, कम से कम दूसरों के चक्करों में पड़ो, कम से कम इस चीज़ को बदले की भावना रखो और अपने आप को जीवन में एक ठहराव लेके आओ। अपने जीवन में तरक्की के लिए मेहनत करो। जब तक आप संघर्षपूर्ण जीवन में मेहनत करते नहीं रहोगे तब तक आप कामयाबी का मज़ा नहीं चख पाओगे। आपको मेहनत करनी होगी और खुद पे जितनी मेहनत आप दूसरों को दोषी ठहराने में लगाओगे, जितनी मेहनत आप करोगे दूसरों को बर्बाद करने में, उतनी मेहनत अगर आप खुद को बनाने में कर लोगे तो आपको ना समाज की ज़रूरत होगी, ना उनसे मदद मांगने की ज़रूरत होगी, ना किसी और की ज़रूरत होगी। सबसे बड़ा जो रिवेंज होता है ना, वो यही होता है कि आप खुद को कामयाब बनाओ। कभी भी बदले की भावना से अगर आप चल के लोगों का बुरा कर रहे हो और उसके इसमें मदद मांग रहे हो तो आप ही सबसे बड़े बेवकूफ़ साबित हो गए। दुनिया आपको ही पागल कहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ कब तक, कहाँ तक, किस पोजीशन पे पहुँच जाए आपको नहीं पता। मैक्सिमम लोगों ने अपने जीवन में गलत फैसले लिए हैं और अपने जीवन को, इस अहम जीवन को बर्बाद कर लिया। दूसरों का बुरा करने चले और खुद बर्बाद होके घर बैठ गए। अपना घर फूंक तमाशा देखने वाली बात हो गई। तो सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझिए कि बाद में आप समाज को ब्लेम करें, लोगों को ब्लेम करें, उनसे एक्सपेक्टेशन लगाएं। इससे बेटर है एक्सपेक्टेशन खुद से लगाएं, खुद की पोटेंशियल से लगाएं कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए। जो भी हो गया पास्ट में उसको भूल जाइए, आगे जीवन में बढ़िए और जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी जो है सवेरा आपके लिए आ सकता है। बस आपको ही चुनना है कि आपको क्या अंधकार में जीते रहना है उसी पास्ट में, या एक नए सवेरे की नई शुरुआत करनी है। सब कुछ पुराना भुलाते हुए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, जहां आपको ना समाज की ज़रूरत है ना किसी और की, सिर्फ आपको खुद की ज़रूरत है, खुद की मेहनत की ज़रूरत है। वही आपको पार उतारेगी। और आपकी इस ओवरऑल लाइफ की जर्नी में बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, ताकि आपकी आत्मा उस पर्पस को पूरा कर सके जिसके लिए वो धरती पे आई है। और हमेशा इस बात को याद रखना कि जब हम मरते हैं तो ना समाज साथ चलता है, ना लोग साथ चलते हैं, ना परिवार साथ चलता है। हमें अकेले ही जाना पड़ता है और अकेले ही हम आए हैं। तो इस समाज से एक्सपेक्टेशन लगाने की बजाय खुद से एक्सपेक्टेशन लगाइए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत की परेशानी से ग्रसित हो, कोई भी नेगेटिविटी है, चाहे गोस्ट है, जिन है, कोई भी तरीके का ब्लैक मैजिक आप पे हो गया है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलानी शुरू कीजिए। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं टिक पाएगी, काम बनने लगेंगे। किसी ने कोई भी काला जादू किया है वो कटने लगेगा, वापस वहीं जाने लगेगा जहाँ से आया है। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित क्रिया वाले नारियल से भी उतारा कर सकते हैं अपना, और नारियलों को फिर जलाना होगा। जो क्रिया वाले नारियल मैं आपको भेजूँगा, इनसे कोई भी नेगेटिविटी होगी नारियल में ट्रैप हो जाएगी और जलेगी, और जल के उसका अग्नि तत्व घटेगा और वो भागेगी। ऐसा हम बार बार रिपीट करेंगे प्रोसेस, ताकि वो आपके शरीर को छोड़ने पे मजबूर हो जाए। और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे प्रेत रोगी ठीक हो चुके हैं मेरे क्रिया वाले नारियल के उतारों से और धुनी से। उसके अलावा आप मेरा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी। मेरे द्वारा अभिमंत्रित जो है कवच के अलावा ग्रोथ ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं, ये आपके काम में बढ़ोतरी करेगा। आप मुझसे अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, साथ में पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी धुनी या नारियल या ऑर्डर कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अपनी परेशानी ईमेल भी कर सकते हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। मेरा दूसरा चैनल
सोशल ज्ञान बाय पुलकित भी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपको प्रोत्साहित करेंगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।